और ख़ास तौर पे ये जो एक कोलिजन मुमकिन हमें नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का, और फिर ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जो बयानात हैं दे वेरी स्ट्रेट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम कानून साजी का इख्तियार अनइलेक्टेड लोग नहीं कर सकते और इन 17 लोगों को हम इख्तियार नहीं दे सकते। तो ये तो एक बहुत हार्ड लाइन है जो वो ले रहे हैं, और अपोजिशन दूसरे पे एहतजाज करने की बात करिए। सो हाउ विल इट? ये बड़ा क्लियर है कि आज जो उन्होंने, मेरे ख्याल बड़े अरसे बाद कोई ऐसा बिल बना है कि जो किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू करने के लिए लॉ में चेंजेस किए गए हैं। मुझे रिसेंट पास्ट में तो कोई ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसमें मुझे नहीं याद आ रहा कि हुई होंगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो और उसके खिलाफ पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया गया हो उसको अनडू करने के लिए। कम से कम रिसेंट मतलब ईयर्स में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं। सो इट्स ए बिट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मेरा ख्याल है एक रूड एक उनका रिमाइंडर होगा कि हमारा जो फैसला था वो नहीं माना गया और उसको कानूनी तौर पर उन्होंने डंप कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा ये ब्लेम लेना चाहिए कि जो उन्होंने पीटीआई के सर्कल को खुश करने की कोशिश की है, ये कह कर के जनाब कि हमारे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई थी। यहाँ से शुरू हुआ ना कि हमने तो कहा था, हमने तो नहीं रोका था उनको कि पार्टी भी है, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, सिंबल वगैरह की बात। तो मैंने उस पर भी पहले ये बात हो चुकी है कि आपको मतलब कितना इलेक्शन कमीशन और ये सुप्रीम कोर्ट आमने सामने ही है कि कुछ ज़्यादा फासला तो नहीं है। मतलब आप डिस्पैचर कोई कासत भेज देते कि भाई साहब आप गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन करें, बुला लिया जाता। किसी उसमें इतनी पटिशनें रोज़ डाली जाती हैं, पीटीआई के दीगर लोग डालते हैं, किसी को कह दिया जाता भाई साहब आप पटिशन डालें, या सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नोटिस लेती है हमारे फैसले की गलत तशरीह कैसे की जा रही है। आपने फिर आपके जहन पे ये था कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, लिहाजा अब हम इसकी ठीक तशरीह करेंगे। तो ठीक तशरीह में मतलब उनके साथ जाती हुई तशरीह के दरमियान में पता नहीं मुल्क में क्या क्या कुछ नया कानून बन गया ना अब, जहाँ पे जो लूज बॉल कह लें, जो मैं समझता हूँ लूज बॉल के, इन्हें उसी वक्त फैसला जो है इन्होंने क्लियर फैसला देना चाहिए था। जब पीटीआई के लोग गए थे इनके पास, ये हमारा बल्ला भी ले लिया, हमारे चेयरपर्सन भी नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उस पर उन्होंने कहा आपने वायलेशंस की हुई हैं, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, तो हमारा क्या कसूर है। इलेक्शन कमीशन के अपने लॉज हैं, 1 साल से आपको कह रहे थे, तो वो जाने और आप जाने। और वही फैसला जो है फिर हमने देखा कि उन्होंने भी अपहेल्ड किया, वहाँ से उधर से बाकी दारों से उसमें उस इंस्टीट्यूशन से भी उनको ये सपोर्ट मिली या अदलिया से मिली। सो उस वक्त चुप करके बैठे रहे। जब ये टाइम था उस वक्त बोलने का, वो नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट, और 3 महीने बाद वो कहते हैं जनाब ये गलत हुआ था सारा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपनी उन्होंने तशरीह भी की थी, प्रेस रिलीज दी थी कि कोई हमने गलत काम नहीं किया हुजूर, हमने आपकी जजमेंट को सामने रख कर ही हमने उस पर ये फैसला किया था, वट खैर हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, जहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे मौका मिला है पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे वो करने का, वार कहें या वट एवर जो भी कहें, करेक्शन कहें, कि उन्होंने जो 2 चीज़ें की हैं कि आप इनको एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और इनको सीटें भी दें, तो उस पर वो कहते हैं आज़ाद अरकान जो है वापस जा सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये बातें कानून में, आइन में कहीं नहीं लिखी हुई, आपने कैसे फैसले कर दिए हैं जो ये बात कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि ये तो कानून आइन में नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक उन्होंने अपनी तरफ से नया कानून बना दिया है। वो ये कह रहे हैं ना कि रीराइट करना और तशरीह करना, देयर 2 डिफरेंट थिंग्स। वो ये तशरीह कर सकते हैं ना आप उसमें नया कानून तो नहीं बना सकते, कोई नई शिक तो नहीं डाल सकते। उनका ख्याल है हुकूमत का, गला ये सही कहते हैं ना, इन्होंने शिकें डाल दी हैं। इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब ने काम किया था, जब वहाँ पे आपको याद होगा ये हमजा शहबाज के खिलाफ वो आ रही थी, उनके उस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही थी परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट वगैरह। उस वक्त इन्होंने 20 अरकान को रोक दिया था कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। उस वक्त भी ये बात की गई थी कि सर वोट डालने दें, उसके बाद डिस्क्वालीफाई होंगे। आइन ये कहते, उन्होंने कहा नहीं ये वोट ये काउंट ही नहीं होंगे। वो भी एक गलत फैसला था उनका, मानेंगे तो नहीं सारे कि आप उनको किसी मेंबर को नहीं रोका जा सकता कि वोट वो ना डाले। हाँ वो गलत साइड पे डाल रहा है, पार्टी का अहकाम नहीं मान रहा, कल के उसके अगेंस्ट वो हैं, वो लॉ हैं, एक दफ़ा एक्सरसाइज तो करने दें। अब ये वही काम है कि पार्लियामेंट के जनाब 17 जजेस हैं, इनमें से 5 लोग जो है ना ये अपनी जजमेंट में वो नहीं कर सकते, अपना वोट नहीं डाल सकते, ये अपनी राय नहीं दे सकते, सुन सकते हैं केस, लेकिन उसमें अपना ये काउंट नहीं होंगे कि इनकी राय नहीं शुमार होगी कि ये बिल के या किसी फैसले के अगेंस्ट है या नहीं है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने काम शुरू किया। अब यहाँ पे मौजूदा हम देख रहे हैं कोर्ट में ये काम हुआ है, जिस पे आया भी है, आपने सुना भी होगा कि 8/5 का है। सो हुकूमत ने ये काम किया है, मेरा ख्याल है लूज बॉल जो हैं वो वहाँ से हुई हैं। उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने फैसले दिए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा लेना चाहिए, फैसले आ चुके हैं, बात कर सकते हैं कि इतनी कन्फ्यूजन आप फैलाएंगे ना तो ये फिर ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट फिर आप एक दूसरे से लड़ेंगे। आपने पीटीआई के हक में फैसला देना था, उस वक्त देते, डट के देते, उनको पार्टी मानते, उनको वो सिंबल नहीं मिल रहे थे, वो दर बदर फिर रहे थे आपके पास, उधर पिशावर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, उस वक्त तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की। अब सारी चीज़ें आ गई हैं। और तीसरा ये हुकूमतें जो हैं
वो कोई भी हुकूमत रही, सुप्रीम कोर्ट से हमेशा लड़ाई होती है उसकी। बेनजीर भुट्टो साहबा की भी हुई, उनकी चीफ जस्टिस शहजाद अली शाह साहब से, नवाज शरीफ साहब की सबसे ज़्यादा होती हैं, हर दौर में हुई हैं इनकी लड़ाई। कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस होगा, मासी जस्टिस चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, उनके अलावा सबसे इनकी लड़ाई फटे रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने इनकी 93 वाली हुकूमत डिसमिस हुई थी, शाह खान साहब ने की थी, उन्होंने बहाल करके दी थी, जिसमें बेनजीर भुट्टो ने कहा था चमक ने काम दिखाया, या पंजाब के जो ये वज़ीर आज़म के लिए कुछ और कानून है, लड़काना के लिए और कानून है, ये बेनजीर भुट्टो साहबा कहती थी। अदरवाइज तो उनके सारे अभी भी जैसे पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, वो तो इस साइड पे खड़ी है ना, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट खड़ी है ना। जी मतलब हुकूमत के साथ खड़ी है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त इनकी लड़ाइयाँ थी ना, उस वक्त बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब लड़ते थे ना, उस वक्त एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे अदलिया के हवाले से। फिर इसके बाद उनकी आने वाले जजेस के साथ लड़ाई रही हैं। यहाँ फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, उन्होंने बड़ा नवाज शरीफ साहब को फेवर की थी, इनको दोबारा 10 साल बाद इनके केसेस सारे ख़त्म कर दिए थे और दोबारा इनको लड़ने के उनको इजाज़त मिल गई। जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के बेनिफिशरीज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते भी रहे हैं, तो लिहाजा अभी एक लड़ाई वो अफोर्ड कर सकते थे। उन्हें लगा है कि बेंच वहाँ तकसीम है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हुकूमत फ़ायदा उठाए। और मुझे नहीं पता कि ये फैसला, मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत मानेगी। आने वाले दिनों में आगे मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए भी अपनी ये ईगो का मसला होगा कि हमारा अक्सरियत एक फ़ैसला था, हुकूमत ने नहीं माना। सो आने वाले चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब, उनके और हुकूमत के दरमियान अभी से मेरा ख्याल है एक कन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख दी गई है। और क्लास ऑफ इसमें मजीद भी डेफिनेटली बात होनी है कि ऑपोजिशन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो वो फिर एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी इसके ऊपर। एंड देन सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर ऑपोजिशन को हम इग्नोर भी करें, अपने डिसीजन को इस तरह से रिवर्स करना, वो क्या मुमकिनात है कि ये हो सकेगा। लेकिन अभी हम बांग्लादेश की अगर सिचुएशन पे जाएं कि जो वहां पे डेवलपमेंट हुई है इन 2 दिनों में, और फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो इंडिया का मीडिया है वो बात कर रहा है, 3 मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, सऊदी अरब की बात हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है। अब इस सारी सीए का नाम भी लिया जा रहा है कि सीए, आपको तो दुनिया भर में कुछ भी हो कहते सीए तो जरूर होगी। सो ये जो इल्जामात लग रहे हैं इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, इसके रिपरकशंस क्या देख रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? मैं उसको ज़रा 2-3 दिन से हम सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, पाकिस्तानी मीडिया इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा ये बांग्लादेश के अफेयर्स में हमारे, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने मतलब एंकर्स हूँ, हमारे टीवी चैनल्स हूँ, मेन शोज़ हूँ, यूट्यूबर्स हूँ, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। कि एक होते ना कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी हमारा एक हिस्सा रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है 1906 में ये ढाका में रखी गई थी, मुस्लिम लीग की बुनियाद वहाँ पर बनी थी पाकिस्तान बनाने की। सो ओरिजिनल पाकिस्तान तो वो था, अगर देखा जाए वहीं से सारी स्ट्रगल शुरू हुई, मेन लीडर्स तो वहीं से थे। और फिर बाद में जिस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए 71 के, वो अपनी जगह पे। सो एक हमें थोड़ा सा या तो ये समझा गया है कि जनाब कि अगर हम थोड़ी सी इंटरेस्ट शो करेंगे तो इंडियन मीडिया को या बांग्लादेश में जो एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि फ़ॉरेन कोई इसमें कोई पावर्स हैं, फ़ॉरेन एलिमेंट्स से उनको हवा मिलेगी। लिहाजा आप नोट करें बांग्लादेश में जो कुछ भी होता रहा है इन 15 सालों में, हसीना वाजेद साहबा के दौर में, जब जमात इस्लामी के लीडरों को, खालिदा ज़िया की ये पार्टी के लीडरों को सजाए मौत दी गई, जेलों में रखा गया, उनको मतलब उम्र कैदें दी गई, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुई, बड़ी उनके साथ सख्तियाँ की गई थी। जमात इस्लामी के लोग थे और प्लस जैसे मैंने कहा खालिदा ज़िया की पार्टी के लोग थे जो साबिक वज़ीर आज़म थे, खुद उनको सजा दी कि वो जेल में थे, उनके बेटे को सजाएं दी गई। हमने कभी इस पर कोई कंसर्न ज़ाहिर नहीं की। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस 15 सालों में चुप रहा है, आप उठा के देखें, कभी पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कभी इन पे फांसियों पे कभी कोई जिक्र नहीं किया गया, कभी यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमने रोला डालने की कोशिश नहीं की कि वो लोग, उन पे इल्ज़ाम ये था जिनको फांसियाँ दी गई थी कि ये पाकिस्तान के दोस्त थे। 71 में ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ये जो बंगालीज जो थे वो लड़ रहे थे जो अपने उसके लिए, इन्होंने उनका साथ दिया था, इस मगरबी पाकिस्तान का साथ दिया, तो उन पे इल्ज़ाम ये थे जिनको फांसियाँ दी गई थी और इन्होंने उनके साथ मिलकर बंगालीज के साथ जुल्म किए, तशद्दुद किए, वटेवर। हमारी तरफ से कहीं से चूं भी नहीं हुई इन 15 सालों में, जिस पे बहुत सारे लोग कंसर्न भी थे कि यार कि आप लोगों के साथ खड़े थे, आपको कम से कम ये मामला उनके साथ उठाना चाहिए था। अगर हसीना वाजिद नहीं मान रही थी, आपको यूएन में जाना चाहिए था, आपको फोरम थे, OIC थी, चुप रहे हैं। वजह कि अगर हमने कोई बात की तो जनाब के वहाँ पे पाकिस्तान और उनके तल्लुकात ख़राब होंगे और हमारे लिए मसले होंगे, लिहाजा वहाँ फांसियाँ लगती रहीं, लोग वो सफ़र करते रहे इन द
नेम ऑफ पाकिस्तान हमारी साइड से कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी, मैंने तो कभी कभी नहीं सुनी, ना फॉरेन ऑफिस ने उठाई, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, ना पार्लियामेंट में। अभी भी वही हम देख रहे हैं, एटीट्यूड वही रखा जा रहा है कि हमने चुप रहना है कि बांग्लादेश इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, हम अगर बात करेंगे तो वहाँ पे मौका मिल जाएगा उनको कि आप देखें पाकिस्तान जो है ना अभी भी हमारे मामला, तो वो तो बात ना करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इनको इससे क्या फर्क पड़ना था, जो हमारी रूलिंग लीड थी या हमारे ये लोग थे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फांसियां तो वो लोग लग रहे थे इन द नेम ऑफ पाकिस्तान। सर कमिंग टू द पॉइंट, उसके मुकाबले में इंडियन मीडिया उठाएंगे टेक ओनरशिप, ओनरशिप इस वक्त जितनी लड़ाई बड़ी वो लड़ रहा है, इंडियंस चैनल्स में लड़ी जा रही है, इंडियंस के चैनल्स पे डिबेट्स हो रही हैं, वहाँ पे कंसर्न का इजहार किया जा रहा है, और ये नाम जो बताए जा रहे हैं ये सारे इंडियन चैनल से आ रहे हैं जी। और वहाँ से बाकायदा आप आपने सुना भी होगा कि उनकी पार्लियामेंट में उन पॉलिटिशियन जो है हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पे एक हो गए जनाब, इसमें चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं।